ठीक, पाइप से रेत गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से गिरी और गिरने के बाद शंकु के रूप में इकट्ठा हो गई कोन के फॉर्म में। अब कोन के फॉर्म में इस तरह से कोन बन रहा है कि जो इसकी ऊंचाई होगी वो हमेशा इसकी रेडियस यानी इसकी त्रिज्या के 1/6 भाग के बराबर होगी। 1/6 पार्ट ऑफ कितना r, तो h इक्वल टू 1/6 इंटू आर मिल जाएगी एक कंडीशन ये। अब क्या पूछ रहा है आपसे, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ना। रेट ऑफ चेंज मतलब किसमें दिखाना है, शंकु की ऊंचाई हाइट ऑफ द कोन में बढ़ रही है, चेंज हो रहा है। तो हम कैसे दिखाएंगे, dh क्या दिखाएंगे, dh अपॉन क्या लिखाओगे dt, दिया तो है नहीं विद रेस्पेक्ट में dt, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब है जब h 4 सेंटीमीटर की हो जाती है, बढ़ते बढ़ते 4 सेंटीमीटर की उस कंडीशन में h बराबर कितने हैं हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हिंट के रूप में हमको दे रखी है। तो यहाँ पाइप का कोई फेल नहीं है, ध्यान देना। रेत यहाँ से स्पीड से गिर रही है, स्पीड से गिर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, गिरते गिरते शंकु ऐसे बड़ा होता जाएगा तो शंकु का क्या बढ़ेगा, हाँ वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा ना, आयतन क्या होगा शंकु का बढ़ता चला जाएगा। तो किस स्पीड से बढ़ रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जिस स्पीड से रेत गिरेगी उसी स्पीड से उसका आयतन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एक चीज और हमको हिंट में मिल गई, क्या मिल गई हमको, ये अगर वॉल्यूम को v से दिखाऊं तो dv अपॉन क्या मिल गया dt, कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वैसे भी क्यूब से क्या मिलता है हमको, आयतन ही मिलता है। ठीक, सब कुछ हो गया। अब हम क्या निकालना है, dh अपॉन dt। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका, शंकु का, ऊंचाई शंकु की, त्रिज्या किसकी, शंकु की, ये मान लेते हैं लेट्स है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन v कितना v है ना, हाइट ऑफ कोन v h एंड रेडियस ऑफ कोन v r, ये मान लेते हैं। ठीक, चलो माना क्या, शंकु का क्या आयतन मान लो, आयतन कितना मान लिया हम लोगों ने, 20 सेंटीमीटर क्यूब v मान लिया, ठीक है। ऊंचाई मान सकते हैं, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ द कोन कितना मान लिया हमने, h से दिखा दिया, कितना दिखा दिया, h दिखा दिया। रेडियस मान लो, शंकु की त्रिज्या कितनी मान लिया, शंकु की त्रिज्या r, काफी है इतना, ठीक है। अब हमारे पास h और r से तो कोई फार्मूला बनेगा नहीं, वॉल्यूम से बन जाता है हमारे पास, है ना। तो किसका वॉल्यूम लगाओगे, कोन का, क्यों, उसका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ब्रेक चलने से। तो हम क्या कहेंगे, शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ देखो ये क्या हो गया, v हो गया, क्या हो गया v, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू क्या, t। अब करोगे तो यहाँ देखो ये तो कांस्टेंट हो गए, ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पर अपने करके देखना d/dt ऑफ कितना r स्क्वायर इंटू कितना लिखोगे h। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन को लिखा, इसका करोगे तो dh अपॉन कितना हो जाएगा dt प्लस h लिखोगे, है ना। और r स्क्वायर का करोगे 2r और dr अपॉन कितना हो जाएगा dt, ठीक है। इसमें देखो कहीं पे भी आपको r नहीं दी गई है, फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और ना ही हमको ये दी है dr अपॉन dt, दिया है हमको नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, कल भी एक सवाल लगाया था हम लोगों ने पीछे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर हम लोग क्या करते थे, हमको सवाल किस पे निकालना है, शंकु की ऊंचाई पे निकालना ना। h को सेव कर लो, कैसे, ये गिवन था h बराबर 1/6 इंटू कितना r, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो तो r खत्म हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस ये गिवन है h इक्वल टू कितना 1/6 ऑफ कितना r, दिया हुआ है सवाल में। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो r बराबर कितना हो जाएगा 6 है। इस r की वैल्यू जहाँ डाल दें तो r खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो हमने कहा ये मान लो समीकरण नंबर 1, हमने कहा समीकरण नंबर 1 से, बहुत अच्छे सवालों में से ये भी है। समीकरण नंबर 1 में क्या है, 1 से v इक्वल टू 1/3 पाई r की जगह हम क्या रखते हैं 6h का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया इंटू कितना हो गया h हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, v बराबर हो गया 1/3 पाई 36h स्क्वायर, ठीक है, h क्यूब हो गया।
काट सकते हो इसको, 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 गुना 6, तो v बराबर हो गया 12 पाई एच क्यू। ठीक है, हमें डी एच अपॉन डी टी चाहिए, तो हम इसका भी रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं, टी से क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो हमने क्या सभी विद रेस्पेक्ट टू टी क्या कर रहे हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो डी वी अपॉन कितना हो जाएगा डी टी इक्वल टू 12 पाई मल्टीप्लाई में एच क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर, और कितना हो जाएगा डी एच अपॉन कितना हो जाएगा डी टी, ये निकालना है आपको, डी वी अपॉन डी टी दिया है यहाँ पे कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, ठीक है, बराबर 12 है ना, इंटू कितना पाई इंटू कितना है 3, और h की वैल्यू दे रखी थी, h कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और डी एच अपॉन डी टी ये फाइंड आउट करना है। ठीक, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1 है ना, तो 1 बराबर हो जाएगा पाई, 4 से को 16 सोचते हैं कितना हो जाएगा 48, और डी एच अपॉन कितना हो जाएगा डी टी, इससे डी एच अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, डी एच अपॉन डी टी आ जाएगा 1/48 पाई, 1 कितना हो जाएगा 48 पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, रेट निकालना था आपको, जितना हाइट को कैसे निकालते हो सेंटीमीटर पर क्या दिया है सेकेंड, दिया है ना सवाल में, सेंटीमीटर में दिया ना, दिस इज आंसर हो जाएगा, हाइट में परिवर्तन हो गया इसके, तो इसकी जो हाइट है इस स्पीड से बढ़ेगी। ठीक, ध्यान से सवाल करना हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे जब आप फंक्शन बनाते हो एक बार रफ में डिफरेंशिएशन करके देख लिया करना, ठीक है, क्या हमको ये वैल्यूज दी हैं, कहीं हम अटकेंगे तो नहीं, अटकेंगे तो पहले ही उस चीज़ को हटा दो यहाँ से, ऐसे दिया है फंक्शन के रूप में दी है सी एक्स बराबर कितना 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस कितना 15x, हाँ ठीक 15x दी है। चलो फिर सीमांत लागत क्या कीजिए, जबकि सत्र इकाइयों सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट जिसे बोलते हैं ना, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे, जबकि सत्र इकाइयों का उत्पादन किए गए 17 इकाइयों का उत्पादन, ये ना सी एक्स एक्स यहाँ पर इकाइयाँ हैं, मतलब कि जो भी आइटम वहाँ फैक्ट्री वगैरह में क्या हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है जिनका, वो एक्स उससे डिनोट है। ठीक, तो ये फंक्शन के रूप में है उत्पादन यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहा है एक्स जब कितना हो जाए 17 इकाइयाँ, यानी 17 चीज़ें पैदा हो, उत्पादन हो, 17 इकाइयों का उत्पादन हो, तब जैसे हम लोग पूछते थे ना यहाँ पे आर बराबर 10 सेंटीमीटर पर क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, अब 17 इकाई हुई तो मार्जिन लागत कॉस्ट कितनी आई होगी वो निकालना है। तो उसका तरीका क्या है, एक बार इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो, और उसमें क्या है ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ उसकी वैल्यू रखो, आप खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सी डैश है। अब बच्चे पूछते ना सर ये आउटगोइंग प्रोडक्ट कहाँ काम आएगा, अब ये है ना ये प्रोडक्शन वाला काम है, फैक्ट्री में अगर ऐसे फंक्शन बना करके कुछ हम लोग निकालते होंगे वो लोग, है ना। ठीक है, तो सी डैश एक्स कितना हो जाएगा 0. हाँ ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 007 हुआ, तो एक्स क्यूब का करोगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर कर दो 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0 पॉइंट कितना होगा 003 है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 15x का डिफरेंशिएशन 15 कर दो, 4000 के 0 हो गया, है ना। अब सॉल्व करो इसको, 3 7 21 का 1 हाथ से लगा 2 0.0 यही तो होगा, और एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 3 6 तो 0.0 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस कितना होगा 15, तो सी डैश कितना हो गया x हो गया, है ना। सी डैश x ऐड किस पे निकाल लो, x इक्वल टू कितना 17 पर, तो आपने कहा सी डैश x ऐड किस पे x इक्वल टू कितना 17, तो यहाँ पे 0.021 और यहाँ 17 का क्या कर दो स्क्वायर माइनस 0.006, यहाँ क्या कर दो 17 प्लस कितना कर दो 15, 17 का स्क्वायर कितना होता है 18 का कितना होता है 324, 324, 17 का कितना हो गया, अरे याद ही नहीं, 4 7 7 4 11 119,
7 1 कम 1 9 7 1 8 289 कितनी बार किया होगा 289 यही तो होता है 289 तो ये कितना हो जाएगा 0.021 इंटू 289 माइनस 17 पंजे 85 है ना 17 छक्का कितना होता है 102 17 छक्का 102 का 2 हाथ से लगा कितना 10 तो यहाँ 0 और 10 0 में तो कितना 0 1 है ना 0 फिर 1 ये तो होगा 0.102 आ रहा है ना हाँ ठीक 0.102 प्लस कितना हो जाएगा 15 अब फिर इसका मल्टीप्लाई करो ठीक है ये कितना हमारे पास 289 में मल्टीप्लाई करो 0.021 का 1 9 9 1 8 1 दूनी 2 ठीक 2 9 18 का 8 हाथ से लगा 1 2 16 17 7 हाथ से लगा 1 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 दोनों डराने चले 2 16 17 7 हाथ से लगा 2 4 और 1 कितना 5 ठीक ये कितना हो जाएगा 0 से 0 0 कितना हो जाएगा 0 9 8 2 16 हाथ से लगा 1 7 2 9 10 का 0 हाथ से लगा 1 5 1 6 0 1 2 3 1 2 यही आ रहा ठीक है ये कितना हो गया हमारे पास 6 पॉइंट कितना आ रहा बेटा 069 और माइनस है 0.102 प्लस कितना हो गया 15 पहले इसको जोड़ लो है ना 15 से कितना होगा 21.069 माइनस 0.102 है ना 21.069 माइनस कर लो 0. कितना 102 9 में 2 जाएगा 7 6 का 6 और 10 में से जाएगा 9 यहाँ 0 है ना 10 में 0 का कितना हो जाएगा 0 तो 20.967 कितना आ रहा है चेक करो गुणा भाग में गलती होगी और क्या होगा है ठीक है हो जाएगा आंसर हो गया ना ठीक तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना होगा 13 x स्क्वायर कितना होगा 2x और 26 का कितना हो जाएगा 26 ठीक है ये हो गया अब क्या करो r' कितना निकला हमारे पास क्या हो गया 13 दूनी 26 26x प्लस कितना हो गया 26 यही तो बचा है ठीक तो अब क्या करें r' निकाल लिया आपने ऐड किस पे निकाल लो x 7 पर 7 × 3 26 × 7 प्लस कितना कर दो 26 साथ ही वैल्यू मतलब 4 7 में 14 14 4 कितना हो जाएगा 18 182 प्लस 26 6 2 8 है ना 8 2 से 0 हाथ से लगा 1 और 1 1 2 208 रुपये हो गया ठीक है ये आंसर हो गया ठीक है सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट ठीक है एक वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर है कितने 6 सेंटीमीटर मान लो r 6 सेंटीमीटर है हाँ फिर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष कह रहा है गौरव r के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू r यहाँ बोल दिया है तो हम r के सापेक्ष ही निकालेंगे तो एरिया को a से निकालते हैं ना हम लोग एरिया में कह रहा है तो dA अपॉन क्या निकालना है dr है ना ये निकालना है हाँ सापेक्ष हाँ परिवर्तन निकालना है एरिया में हाँ क्या करना है बस इतना ही हाँ इसको ऑप्शन दिए हुए हैं है ना और ऑप्शन कौन सा सही होगा तो आप दूसरा वाला 12 जो भी है तो आप इसको सॉल्व कर लो तो क्या लिखोगे पहले माना वृत्त की त्रिज्या माना वृत्त का क्षेत्रफल कितना मान लिया आपने a माना त्रिज्या मान लो माना वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ले r कितनी मान ले r तो क्षेत्रफल परिवर्तन पूछ रहा है तो क्षेत्रफल कितना होता है a = होता है पाई पाई r स्क्वायर की 2 पाई r हाँ पाई r स्क्वायर तो क्या करें विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन करो dA अपॉन कितना हो जाएगा dr पाई r का 2r हो गया खत्म हुई कहानी अब इसने पूछा dA अपॉन dr एट कितना r = कितना 6 पे निकाल दो पाई 2 * कितना हो जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा 12 पाई कितना हो जाएगा 12 पाई एरिया है ना तो एरिया मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ये हो गया करो इसको हेलो नमस्कार हाँ बताओ हाँ यार मैं भी देखा तो बस 7 मीटिंग है तो 9 बजे पहुँचना तो 8:30 बजे चलेंगे आज हम पहुँच जाएंगे
80 करो 80 The total revenue in rupees received from the sale of X unit of a production is given by Rx equal to हाँ x square plus 36x plus 5. x स्क्वायर वो 3x square 3x स्क्वायर plus 36x 36x plus 5. 5 हाँ. हाँ Find the marginal revenue when x is equal to 15 is. 15 हाँ. ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो r डैश x इक्वल टू 3 2 जा कितना होगा 6x प्लस 36, यही तो होगा। ठीक, तो हम निकाल लो r डैश x कितना, एट x इक्वल टू कितना 15 पर, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 15 प्लस 36, 15 छक्का कितना होता है 90, 90 15 छक्का 90 तो होता है। ठीक है, और 90 और 6 36, 6 का 6 9 3 12, 126 रुपये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा, जो ऑप्शन है टिक कर लो। ठीक है, और है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं, अब एग्जांपल खोलो, एग्जांपल लगाओ, एग्जांपल नहीं हो रहा पूछो। ठीक।